12वीं क्लास के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे पोल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का 12वीं क्लास का सेशन 2022-23 का पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस, जो सिलेबस भिवानी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, हरियाणा बोर्ड के द्वारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में सिलेबस काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से उसमें बहुत कुछ ऐड किया गया है, क्योंकि इस आशा के साथ कि पूरा साल पढ़ाई होगी, अच्छी होगी, तो हमें अपने नए सिलेबस के साथ नई चुनौतियों के साथ आगे बढ़ना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अप्रैल में स्वतंत्र भारत में राजनीति अध्याय 1 आपको ये करना है, जिसमें है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। दूसरा है नए राष्ट्र की चुनौतियाँ, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, रजवाड़ों का विलय और राज्यों का पुनर्गठन। काफ़ी आसान लेसन है, आप इसे पहले भी हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं और इंटरेस्टिंग है, स्कोरिंग है। उसके बाद है अध्याय 2, जिसमें है एक दल के प्रभुत्व का दौर, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। पहले 3 चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनसंघ, विपक्षी पार्टियों का उद्भव और स्वतंत्र पार्टी। लेसन लेंथी जरूर है, लेकिन सही मायने में हमारी भारतीय राजनीति का दर्शन करवाता है। उसके बाद है प्यारे बच्चों, मई के महीने की ओर बढ़ते हैं हम। मई के महीने में आपको करना है 5वां और 6ठा लेसन। 5वें में आपको कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती, चौथा आम चुनाव 1967, कांग्रेस का विभाजन, 1971 का चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना। फिर आपको करना है 6ठा लेसन। यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, आपातकाल की पृष्ठभूमि, नक्सलवादी आंदोलन, आपातकाल की घोषणा, आपातकाल के संदर्भ में विवाद और आपातकाल के बाद राजनीति। यानी कि आपको मई में 5वां और 6ठा लेसन करना है, तीसरा और चौथा बाद में करने हैं। पहला दूसरा अप्रैल में और मई में आपको 5वां और 6ठा। उसके बाद जून का मंथ रहेगा आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश, यानी कि गर्मी की छुट्टियां, जहां पर आपके पास अपने आप को रिक्रिएट करने के बहुत से मौके होंगे। और इस बार तो जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको टैब्स दिए जा चुके हैं, तो इस बार छुट्टियों में वो टैब के साथ अपनी क्लासेस अपने अध्यापकों के साथ लगाएंगे। ऑनलाइन स्टडी जारी रहेगी। उसके बाद जुलाई के महीने की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में राजनीति अध्याय 3, नियोजित विकास की राजनीति, राजनीतिक फैसले और विकास, योजना आयोग, शुरुआती कदम, मुख्य विवाद, मुख्य परिणाम। फिर हम इसी महीने में लेसन नंबर 4 भी करेंगे, जिसमें है भारत के विदेश संबंध अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, और साथ में हम करेंगे गुट निरपेक्षता की नीति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन जरूर आता है। चीन के साथ शांति और संघर्ष, भारत की परमाणु नीति। ये प्यारे बच्चों आपने करने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अगस्त की, तो अध्याय 7, जन आंदोलन का उदय। आपको ये अगस्त में करना है, जन आंदोलनों की प्रकृति। उसके बाद है दलित पैंथर्स और भारतीय किसान यूनियन, ताड़ी विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जन आंदोलन के सबक। ये 7वें में आपने सारी चीज़ें करनी है, और ये अगस्त महीने में। फिर 8वां लेसन आपको करना है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, क्षेत्र और राष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर, बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, समाहार और राष्ट्रीय अखंडता। ये आपको करने हैं अगस्त के महीने में। अब बढ़ते हैं हम सितंबर की ओर, क्योंकि सितंबर में आपके हाफ ईयरली एग्जाम भी होते हैं, तो इसीलिए सिलेबस थोड़ा कम रखा जाता है ताकि दोहराई भी हो सके। तो लेसन नंबर 9, भारतीय राजनीति नए बदलाव, 1990 का दशक, गठबंधन का युग, अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, एक नई सहमति का उदय। ये आपको प्यारे बच्चों करने हैं, और साथ में करनी है दोहराई। क्यों? क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर के महीने में आपकी दूसरी बुक शुरू हो जाएगी, समकालीन विश्व राजनीति। तो यहाँ पर कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अध्याय 1, शीत युद्ध का दौर, परिचय,
क्यूबा का मिसाइल संकट, शीत युद्ध क्या है, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, शीत युद्ध के दायरे, दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुटनिरपेक्षता, एक नई राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, भारत और शीत युद्ध। ये आपको पाठ नंबर 1 करना है। उसके बाद पाठ नंबर 2 अध्याय 2 में आपको करने हैं दो ध्रुवीयता का अंत, जिसके अंदर पॉइंट्स हैं परिचय, सोवियत प्रणाली क्या थी, गोरबाचेव और सोवियत संघ का विघटन। उसके बाद है सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, विघटन की परिणतियाँ, और साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी के परिणाम। बहुत इंपॉर्टेंट है शॉक थेरेपी, इस पर आपको टिप्पणी अवश्य आती है पेपर में करने के लिए और अब भी आगे आती रहेगी। उसके बाद है संघर्ष और तनाव। नेक्स्ट क्या है, संघर्ष और तनाव। ये भी पाठ नंबर 2 में ही है, पूर्व साम्यवादी देश और भारत। अब हम बात करते हैं, इसी महीने में हमें अध्याय 3 भी करना है, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, परिचय। उसके बाद है नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत, क्लिंटन का दौर, 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध, इराक का आक्रमण, क्या होता है वर्चस्व का अर्थ, वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ में, वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ में, वर्चस्व सांस्कृतिक अर्थ में, अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध, वर्चस्व से कैसे निपटे। यहाँ तक करने के साथ ही हमारा अक्टूबर महीने का सिलेबस पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नए सिलेबस के साथ नवंबर महीने में, और बुक वही है समकालीन विश्व राजनीति, अध्याय नंबर 4। यहाँ पर हम करेंगे अध्याय नंबर 4 के अंदर, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, परिचय, यूरोपीय संघ, दक्षिण और एशियाई राष्ट्रों का संगठन जिसे आसियान भी कहा जाता है, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान और चीन के साथ भारत के संबंध। ये लेसन नंबर 4 में है। फिर लेसन नंबर 5 जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, इसमें हम परिचय करेंगे क्या है दक्षिण एशिया, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, बांग्लादेश में लोकतंत्र, नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र, श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र, भारत पाकिस्तान संघर्ष, भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश, शांति और सहयोग। ये हम सब जो है लेसन नंबर 4 और 5 दोनों नवंबर के माह में, यानी कि नवंबर के मंथ में करेंगे। दिसंबर में हम करेंगे पाठ नंबर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, परिचय। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्यों चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास, शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, प्रक्रिया और ढांचों में सुधार, संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार सुधार और भारत एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ। साथ में ही हम इसी महीने में करेंगे लेसन नंबर 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक पॉइंट है, बहुत ही आवश्यक लेसन। इसमें हम सबसे पहले भूमिका होगी, सुरक्षा क्या है, पारंपरिक धारणाएं, बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा को लेकर क्या है, सुरक्षा के पारंपरिक तरीके क्या हैं, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या है, खतरे में नए स्रोत। उसके बाद है सहयोग मूलक सुरक्षा, भारत सुरक्षा की रणनीतियाँ। ये सब टॉपिक आपको करने हैं दिसंबर महीने में। फिर आपकी 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक के बीच में लगभग होंगी विंटर वेकेशन, और उसके बाद जब आपके स्कूल खुलेंगे तब फिर आपको आगे कंटिन्यू करना है जनवरी का सिलेबस, जिसमें आप करेंगे लेसन नंबर 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, परिचय। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों, विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा, जिम्मेवारी साझी, भूमिकाएं अलग अलग, साझी संपदा, पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष, संसाधनों की भू राजनीति, मूल निवासी और उनके अधिकारी। ये लेसन नंबर 8 में से हम करेंगे। लेसन नंबर 9 में आप करोगे वैश्वीकरण, परिचय, अवधारणा, वैश्वीकरण के कारण, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, भारत और वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का विरोध या प्रतिरोध, भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध। इसके साथ ही हमारे 18 के 18 लेसन पूरे हो जाएंगे। फरवरी का महीना जो है वो आपकी दोहराई के लिए होगा। मार्च में होंगी वार्षिक परीक्षाएं, जहां हम ये पता लगा पाएंगे कि हमें कितनी जो है पॉलिटिकल साइंस आती है और कितनी हमें जो है अभी और अभ्यास की आवश्यकता है।
मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहने वाली है। एटलीस्ट आप अपना टिक मार्क करके सिलेबस तो जांच ही सकते हैं। हाँ, आने वाले समय में हम आपके लिए सैम्पल पेपर भी ज़रूर लेकर आएंगे। आपको बताएंगे कि कौन कौन से लेसन्स जो हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, बड़े क्वेश्चंस के संदर्भ में या फिर शॉर्ट या वेरी शॉर्ट के आंसर के संदर्भ में। तो बने रहिए हमारे साथ अपने प्यार और आशीर्वाद के साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।